Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Trip. Today I am going to explain the story The Sri Krishna Eating House. आज मैं आपकी बुक डैफोडिल्स का चैप्टर द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस कहानी को लिखा है अनीता देसाई ने। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कहानी की लेखिका के विषय में। Anita Desai was born in 1937 in Mussoorie and educated in Delhi. अनीता देसाई का जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली के मिरांडा हाउस में हुई थी। She has written a number of short stories and several novels. उन्होंने बहुत सी छोटी कहानियाँ लिखी हैं और बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे Bye Bye, Blackbird, and Where Shall We Go This Summer. She was awarded the Guardian Award for Children's Fiction for her novel The Village by the Sea in 1982. तो ये जो हैं श्रीमती अनीता देसाई, तो ये एक जाना पहचाना नाम है साहित्य के क्षेत्र में, न केवल भारत में अपितु विश्व में। ये ह्यूमैनिटीज़ के प्रोफेसर हैं मस्कट में। तो ये जो अनीता देसाई हैं, इन्होंने बहुत से पुरस्कार जीते हैं, जैसे भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, अन्य पुरस्कार, और इन्हें ब्रिटिश अकादमी द्वारा गार्डियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रन फिक्शन मिला था द विलेज बाय द सी के लिए 1982 में। तो ये जो कहानी आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये द विलेज बाय द सी का ही एक भाग है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, द श्री कृष्णा हाउस इज अ पार्ट ऑफ द नॉवल द विलेज बाय द सी रिटन बाय अनीता देसाई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ये विलेज बाय द सी का एक पार्ट है जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉवर्टी, हार्डशिप एंड शोरो फेस्ड बाय स्मॉल रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। पोवर्टी यानी गरीबी, हार्डशिप कठिनाई, सौरो दुख। तो ये जो कहानी है यह किस पर आधारित है? गरीबी, आपको कठिनाई, दुख, जो कि एक छोटे से ग्रामीण समुदाय के बच्चे द्वारा झेली गई है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हार्डशिप फेस्ड बाय 13-year-old बॉय। और ये कहानी घूमती है एक 13 वर्षीय बच्चे हरि के इर्द गिर्द, जो कि इन सारी दुख और कठिनाइयों को झेलता है। Who stays in a village named थुल। वो थुल नाम के गांव में रहता है जो कि मुंबई से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 sisters and a bedridden mother to take care of life। तो उसकी 3 बहनें हैं और एक बीमार माँ है जो कि बहुत बीमार है, बिस्तर से लगी हुई हैं। लाइफ फॉर हरी इज हार्ड विथ अल्कोहलिक फादर। और हरी का जीवन ज़्यादा कठिन क्यों है? क्योंकि उसके पिता जो है अल्कोहलिक हैं, शराबी हैं। इन हिज एंडिवर फॉर फाइंडिंग अ वे टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली लिव्स फॉर मुंबई। और इन्हीं सभी घटनाक्रम में पैसे कमाने के लिए वह बच्चा घर छोड़कर मुंबई चला जाता है। एंड कम्स अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। और वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस पहुंचता है, जिसके मालिक एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। रीड द एक्सेप्ट्स टू फाइंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अब कहानी को पढ़िए और जानिए कि आगे क्या होता है। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द मीनेस्ट एंड सैबियस्ट रेस्टोरेंट हरी एवर सीन। जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस है वो मीनेस्ट, सबसे घटिया, सैबियस्ट, सबसे गंदा रेस्टोरेंट है जैसे कि हरी ने आज तक देखा था। इवन इन थूल देयर वर कैफ्स दैट वर प्लेजेंटर। यहाँ तक कि उसके गांव थूल में जो कैफ्स थे वो भी इससे सुखद थे, अच्छे थे। बट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव इवन सो मच एज अ कलर्ड पिक्चर ग्लूड टू द वॉल।
लेकिन ये जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस है इसमें यहाँ तक कि एक रंगीन कागज भी कहीं दीवार पर सटा हुआ नहीं है। और परहैप्स देयर हैज़ बीन वन एंड इट हैज़ डिसअपीयर्ड, या हो सकता है कभी कोई एक रहा हो लेकिन अब वो गायब हो गया है। किसके अंदर? अंडर द ग्रीन एंड सूट विद द वॉल्स वेयर कवर्ड, शायद उस कालिख और धूल में जो कि दीवालों पर पटी हुई है। The ceiling was thick with cobwebs that trapped the soot and make a kind of furry blanket over one's head. सीलिंग यानी छत जो है वो ढकी हुई है कॉबवेब्स मकड़ी के जालों से और कालिक से, और ऐसा लगता है कि इन सब ने मिलकर एक मोटी सी कंबल नुमा सतह बना दी है सिर के ऊपर। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वेर ऑल ब्लैक टू, और जो फर्श है और जो वुडन टेबल है वो भी बिल्कुल काले पड़ गए हैं। सिंस दे ऑल गॉट एन इवन शेयर ऑफ सूट फ्रॉम द ओपन स्टोव्स, क्योंकि इन सबको क्या है, इवन शेयर, बराबर हिस्सा मिल रहा है। किसमें? जो कालिख निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है स्टोव से, उसमें इन सब का बराबर का हिस्सा है। यानी जो धुआं है वो सब जगह लग रहा है, इसका वो जगह काली पड़ गई है। In a huge aluminium pan and the chapatis were rolled by hand and baked, और वहाँ एक बड़े से एल्यूमिनियम के पैन में जो है सो हमेशा चपातियाँ बेली जाती हैं और सेकी जाती हैं। It was certainly the cheapest restaurant anyone can find in Bombay, और शायद नहीं, मैं तो कहूँगी सर्टेनली या निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि वह बम्बई का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट था। इवन अ बेगर कैन अफोर्ड टू बाई हिम अ मील हियर, यहाँ तक कि एक भिखारी भी अपने लिए खाना खरीद सकता था। एंड द यूजुअल कस्टमर्स वेयर बेगर्स एंड कूली, और जो इसके सामान्य ग्राहक थे वो भिखारी थे और कूली थे। हु हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन कैरिंग देयर लोड्स, जो कि अपने बोझ ढोने के क्रम में बीच में रुक करके यहाँ खाते थे। द ओनर वर्कड हार्ड हिमसेल्फ ऑल डे and had two boys to help him knead the dough in huge pans. ऑनर यानी मालिक जो है वो खुद कठिन परिश्रम करता था और दो लड़के थे जो कि उसकी मदद करते थे। नीड यानी गूंदना, डव आटा को गूंदने में बड़े बड़े पैंस में। रोल आउट द चपातीज, चपातियों को बेलने में। एंड बेक देम ओवर ओपन फायर व्हिच दे केप्ट लिट डे एंड नाइट, और आग पर सेकने में, जिस आग को वो लोग लीट यानी जला कर रखते थे दिन और रात। When Hari said next morning, after being handed a tumbler of tea and a roll of chapati, without his asking for anything, अगली सुबह जब हरी को चाय का एक ग्लास और एक चपाती मिली बिना कुछ कहे, I have no money to pay for this food you are giving me, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इस खाने के जो कि आप मुझे दे रहे हैं। Will you let me work in your kitchen? पूछता है कि क्या आप इसके बदले मुझे अपने किचन में काम करने देंगे। The man considered only a moment, जो आदमी था उसने केवल पल भर को सोचा। Turning as he thought, विचार पूर्वक बोला। देन ही सेड यस, और तब उसने कहा हाँ। यू कैन डू अनदर बॉय इन द किचन, ये जो दो बच्चे किचन में काम कर रहे हैं तुम भी उनके साथ काम कर सकते हो। स्टार्ट बाय वॉशिंग दिस पॉट्स, तो इन बर्तनों को धोने से तुम शुरुआत करो। देन यू कैन नीड द डव, इसके बाद तुम आटा गूंथ सकते हो। एंड हेल्प रोल आउट द चपाती, और चपाती बेलने में मदद कर सकते हो। इफ़ यू लाइक यू कैन स्टे हियर, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम रुक सकते हो। एंड वर्क फॉर योर मील्स एंड अर्न 1 रुपी अ डे लाइक द अदर बॉयज, और तुम यहाँ खाना और 1 रुपया रोज के हिसाब से काम कर सकते हो जैसे कि दूसरे लड़के करते हैं।
So Hari went to work in the small kitchen at the back of the eating house. अतः हरी जो छोटा सा किचन था ईटिंग हाउस के पीछे उसमें काम करने चला गया. He saw there was nothing to score the pots with. अब उसने देखा कि उन बर्तनों को मांजने के लिए कुछ भी नहीं था except some blackened coconut husk. केवल कुछ काले कोकोनट के छिलके थे and the ash from the fire. Ash यानी राख और आग से जो राख निकलती है वो था. And he did the best with him. और जो था उससे उसने अपना प्रयास किया अच्छा करने का. Later he helped the two boys knead great hills of dough in their pan. उसके बाद उसने उन दोनों लड़कों की आटा गूंदने में मदद की. This was hard work and made them grunt and sweat. और ये जो है सो काफ़ी कठिन काम था जिसने कि उन्हें थका दिया और पसीने से तरबतर कर दिया. They did not speak to each other as they worked. एक काम करते हुए एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोले. When the boys finally said something to each other. जब फाइनली दोनों लड़कों ने आपस में कुछ कहा, हरी realized it was Tamil. तो realized यानी महसूस करना. हरी ने महसूस किया कि वो तमिल था. A language he did not know. एक ऐसी भाषा जो कि वह नहीं जानता था. There were in case neither friendly nor inquisitive about him. न ही वो उससे दोस्ताना व्यवहार था उन दोनों बच्चों का, न ही वो उसके बारे में कुछ जानने को उत्सुक थे. They were simply too tired and too sad to speak. शायद वो बहुत थके हुए थे या बहुत उदास थे कुछ बोलने के लिए. They built up the fires and then while one rolled out the chapatis. उन्होंने आग तैयार की और एक जो है सो चपाती बेलने लगा. The other baked them over the fire. दूसरा उन्हें आग पर सेकने लगा. With a pair of long tongue. किसकी सहायता से? एक लंबे से चिमटे की सहायता से. And Hari was given the task of carrying them out to the customer sitting at the long table in front of the room. और हरी को काम मिला उन चपातियों को कस्टमर्स के टेबल तक पहुंचाने का जो कि रूम के सामने में थी. There was so much work and such heat in that small place that no one ever seemed to have the strength or the time to talk. और उस छोटे से जगह में इतना ज़्यादा काम था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि किसी में भी शायद इतनी ताकत नहीं थी या समय नहीं था कि वो बात कर सकते. हरी टू फेल साइलेंट. हरी भी साइलेंट हो गया. He would have to remain silent if the man in the shop next door had not proved friendlier. और शायद वह चुप ही रहता अगर उसे जो अगला दुकानदार था वो दोस्ताना व्यवहार वाला नहीं मिलता. It was a watch repair shop with its name printed on a signboard over the door. वह एक घड़ी साज की दुकान थी जिस पर उसका नाम साइनबोर्ड पर प्रिंटेड था. डिंग डोंग वॉच वर्क्स. और उस दुकान का नाम था डिंग डोंग घड़ी की दुकान. एंड व्हेन हरी केम आउट टू एम्प्टी अ पिल ऑफ गार्बेज into one of the big concrete disposal unit built on the roadside. और जब हरी कचरा फेंकने के लिए बाहर गया जो कि एक बड़े से कंक्रीट के डिस्पोजेबल यूनिट पे उसने डाला जो रोड साइड में था, तो जो आदमी था द मैन हु स्टूड एट द काउंटर वियरिंग अ स्मॉल ब्लैक कैप एंड विथ एन स्मॉल आई पीस फिक्स टू हिज आई. तो उसने आदमी को खड़ा पाया दुकान के काउंटर पे जो कि एक काली टोपी पहने हुआ था और आँखों में आई पीस लगाए हुए था जो घड़ी बनाने के काम आती है. वर्किंग एट अ माइन्यूट वॉच. और वो एक छोटी सी घड़ी पर काम कर रहा था दैट ही हेल्ड इन द कप ऑफ हिज हैंड जो कि उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी. लुक्ड एट हिम एंड स्माइल. उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया. Hari smiled back.
तब वो आदमी मुस्कुराया तो हरी भी मुस्कुराया। द ओल्ड मैन लुक्ड सो मच लाइक सैयद अली। अब ये बूढ़ा आदमी जो था उसे सैयद अली की तरह लग रहा था। द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स, एक ऐसा आदमी जो कि उसे काले घोड़े पर मिला था। दैट हरी इंस्टेंटली फेल्ट हियर वाज अनदर फाइन एंड इम्प्रेसिव मैन। तब हरी को लगा कि ये दूसरा है जो कि बहुत अच्छा और बहुत इम्प्रेसिव आदमी है। whom he could trust, जिस पर वो विश्वास कर सकता है। who understood him, जो उसे समझेगा और उसकी मदद करने का प्रयास करेगा। So a new boy at the Sri Krishna eating house called the old gentleman, उस बूढ़े से सभ्य व्यक्ति ने कहा तो श्री कृष्णा हाउस ईटिंग हाउस में एक नया लड़का आया है। देन वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द टाइनी वॉच, उसके बाद पुनः वो अपनी घड़ी का परीक्षण करने लगा। बट कंटिन्यू टू टॉक टू हरी हु स्टूड ऑन द पावमेंट, लेकिन उसने हरी से बात करना जारी रखा जो कि उसके दुकान के नीचे खड़ा था। स्टारिंग ओपन माउथ एट ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस, जो कि अचरज से उन सारी घड़ियों और वॉचेस को देख रहा था जो कि चमचमाते हुए शोकेस में सजी हुई थी। न्यू टू द सिटी, ही आस्क्ड इन अ हाई पिच्ड रैदर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस, उसने कहा इस शहर में नए हो? उसने जोरदार और थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहा। हरी नॉडेड आई, हरी ने हामी भरी। वेयर डू यू कम फ्रॉम? जग्गूज विलेज, उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो? जग्गू के गांव से। ओह नो, आई डोंट नो जग्गू एट ऑल, कहा कि नहीं मैं तो जग्गू को जानता भी नहीं। आई केम फ्रॉम थूल, मैं थूल से आया हूं। हरी सेड ईगरली, हरी ने आतुरता से कहा। फाइंड द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक द स्मॉल वेव्स ऑफ द सी, ऐसा लग रहा था जैसे कि शब्द उसके मुंह से ऐसे भाग रहे हो मानो कि समुद्र की लहरें हैं, ब्राइटली चमकती हुई और हैप्पीली खुशी से। इट वॉज द वॉचमैन ऑफ अ बिग बिल्डिंग ऑन द हिल हु थॉट द मी who brought me here to eat, उसने कहा कि मुझे एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है पहाड़ी पर, मुझे उसका वॉचमैन यहाँ लाया था खाना खिलाने के लिए। एंड आई स्टेड टू वर्क, और मैं यहाँ काम के लिए रुक गया। अदर पीपल हैव कम टू जग्गू फॉर हेल्प, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दूसरे लोग भी जग्गू से मदद लेने आते हैं। The old man nodded, poking about the watch with mechanism with a long fine needle. वो जो बूढ़ा आदमी था वो झुका और जो उसकी घड़ी थी उसने एक लंबी सी सुई से उस घड़ी को अपना काम जारी रखा। He is a silent man, never speaks to anyone. उसने कहा कि वह एक शांत व्यक्ति है, कभी किसी से बात नहीं करता। बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी, लेकिन वह बहुतों के लिए अच्छा साबित हुआ है। लाइक दोज टू बॉयज हु वर्कड फॉर हिम, जैसे उन दोनों लड़कों के लिए जो उसके लिए काम करते हैं। देयर पेरेंट्स वेर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, उसके माता पिता जो हैं वो बच्चों के माता पिता एक रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। दे वेयर ऑल लिविंग इन रेलवे प्लेटफॉर्म, और वो सभी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते थे। एज मेनी डू हु कम टू द सिटी टू फाइंड वर्क, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं जो कि शहर में काम की तलाश में आते हैं। एंड वन डे अ ट्रेन रन ओवर द पेरेंट्स, और एक दिन एक ट्रेन ने उनके अभिभावक को रौंद दिया। एज दे वर क्रॉसिंग द लाइन टू फेच वाटर फ्रॉम अ पंप, जिस समय वे लाइन को क्रॉस करके पानी लाने जा रहे थे। There's the station where it happened.
यह स्टेशन की घटना थी। He waved his fine yellow hand with long needle in it. उसने अपने जो है पतले पीले हाथों को हिलाया जिसमें कि एक लंबी सी सुई थी। Down the street, सामने की गली की तरफ, और then continued, और जारी रखा। That's when Jaggu found the boys as he was coming to the work in the morning. और उस समय जब जग्गू सुबह काम करने को आ रहा था तो उसने उन बच्चों को देखा। And he brought them here straightway. और वो सीधे बच्चों को यहाँ ले आया, उन्हें give them food, खाना दिया, and shelter, रहने की जगह दी, और काम भी दिया। Hari was shocked by the story, but he did not like to be thought of another orphan in Jaggu's care. Orphan यानी अनाथ। अब हरी जो इस कहानी को सुन के शॉक्ड रह गया, अचंभित रह गया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई सोचे कि एक दूसरा अनाथ है जो कि जग्गू की केयर में है। He did have parents after all. आखिर उसके माता पिता थे। Even if one was a drunkard and other was invalid and a home, उसमें से एक जो था वो पियक्कड़ था और जो दूसरी थी वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसके पास एक घर था, अ प्रॉपर होम, नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। उसके पास एक प्रॉपर घर था, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी किसी जगह पर वो नहीं रहता था। थिंकिंग ऑफ देम ही सडनली सेड, उन सभी के बारे में सोचते हुए, किन के बारे में? अपने माता पिता, अपनी बहनों, अपने घर के बारे में सोचते हुए उसने अचानक से कहा, सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? उसने कहा, महाशय क्या आप मुझे बता सकते हैं पोस्ट ऑफिस कहाँ है? आई विश टू बाय अ पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड लेना चाहता हूं। आहा, laughed the old watchmaker, winking at him from behind the eyepiece. उसने अपने जो आई पीस है उसके पीछे चश्मे की झांकती हुई आंखों से कहा, हंसते हुए, सडनली रिमेंबर्ड यू हैव समवन टू राइट टू। चलो, अचानक से तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें किसी को लिखना है। डिड यू, क्या तुम्हें लिखना है? यस यू मस्ट राइट, हाँ तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए। गो स्ट्रेट अप द रोड, सीधे रोड की तरफ जाओ। नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आएगा देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड, क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड के लिए पैसे हैं? और कैन आई लेंड यू सम, या मैं तुम्हें कुछ उधार दूं? हरी ग्रेटफुली टेक द क्वाइन फ्रॉम him, promising to return it as soon as Jaggu paid him his salary. हरी ने कृतज्ञता पूर्वक उससे सिक्का लिया और प्रॉमिसिंग यानी वादा करते हुए कहा कि जैसे ही जग्गू उसे सैलरी के पैसे पे करेगा वो उसे वापस कर देगा। एंड देन हरीड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस, और वह जल्दी से पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा। हैविंग बाउट द कार्ड he thought to have a pen to write with. अब जब कार्ड लिया तो उसे याद आया कि उसे पेन भी लिखने के लिए चाहिए। एंड फॉर दिस he returned to the watchmaker, और इसके लिए वह वापस वॉच मेकर के पास आया, who seemed more likely to have one than the owner of the eating house, जो कि उसे ईटिंग हाउस के ऑनर से ज्यादा अच्छा लगा था। This was the middle of the sweltering afternoon when there was no one in the shop. यह जो है सो उस उमस भरी गर्मी की दोपहरी थी और उस समय दुकान में कोई नहीं था। And even the two orphans had fallen asleep, और यहाँ तक कि जो दो अनाथ बच्चे थे वो भी गहरी नींद में सोए हुए थे। Under the table from heat and exhaustion, टेबल के नीचे गर्मी और थकान से बेहाल।
हरी सेट ऑन द स्टेप्स ऑफ द डिंग डोंग वॉच वर्क्स। हरी जो है सो डिंग डोंग वॉच वर्क्स की सीढ़ियों पर बैठ गया सावधानीपूर्वक। हैड रिटन बिफोर द टू बॉयज, और वह उन दोनों लड़कों के उठने से पहले सावधानीपूर्वक लिखने लगा। विथ अ बॉल पॉइंट पेन दैट द ओल्ड वॉच मेकर लेंट हिम, उस कलम से जो कि उस बूढ़े घड़ी साज ने उसे दी थी। Then he wrote his name in large letters to fill up the space. उसके बाद उसने अपना नाम बड़े से अक्षरों में लिखा जगह को भरने, but not his address, लेकिन उसने अपना पता नहीं लिखा। And went off to the post office, और वापस वो पोस्ट ऑफिस चला गया। Feeling happy, और वह प्रसन्नता महसूस कर रहा था कि उसने ये काम कर दिया। अब उसने पत्र में क्या लिखा था? उसने पत्र में लिखा था, प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं तुम्हें पैसे बराबर भेजता रहूँगा, आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी, बहनों को मेरा प्यार। लेकिन उसके पास कोई ऐसा पता नहीं था कि वह भेज सके। He should do and frightened, अब वो जानता तो उसे क्या करना है, लेकिन वह डरा हुआ था। Because this meant he would be staying in Bombay, नॉट गोइंग होम, कि वह बॉम्बे में रुक रहा था, घर नहीं जा रहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों की कहानी आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।